हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो कि एक आपके लिए बूस्टर साबित होने वाली है। जैसे कि आप जानते हो कि बेल्ट्रॉन 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम लेने वाली है उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें एमएस एक्सेल से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एमएस एक्सेल का प्रैक्टिस अगर रहेगा तो कन्फर्म 20 में 20 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बूस्टर प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम एक जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एमएस एक्सेल में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर, एमएस एक्सेल वर्कबुक में एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है। मीन्स जब आप एमएस एक्सेल को सेव करते हैं तो उसको वर्कबुक कहा जाता है। तो वर्कबुक जो होता है वो किसका संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ट और वर्कशीट। क्या होगा? चार्ट और वर्कशीट। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, चार्ट और वर्कशीट का संग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। जहां एक रो और कॉलम मिलते हैं क्या कहलाते हैं। मीन्स रो और कॉलम जब मिलते हैं तो वहां पर एक सेल तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? एक सेल तैयार हो जाते हैं। जो डब्बे डब्बे बने रहते हैं ना, उसको सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्प्रेड शीट में कैलकुलेशन करने के लिए आपको खाली स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मीन्स जब आप एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं तो क्या उपयोग करते हैं? तो फार्मूला उपयोग करते हैं। बहुत ईजी यहाँ पर है। देखिए, मैं कुछ प्रश्न इजी भी बताऊंगा, कुछ हार्ड भी बताऊंगा और नॉर्मल, तीनों टाइप के क्वेश्चन में इस वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जस्ट बताया कि एक्सेल का एक बूस्टर से प्रैक्टिस सेट है। इसको करने के बाद मैं कंफर्म बता सकता हूं कि आप 20 में से 10 क्वेश्चन से ऊपर आप कंफर्म इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है। मीन्स एमएस एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls। ये जान लीजिए कि 2007 से बाद जो भी एक्सेल आया है उसका होता है .xlsx, उससे पहले का .xls होता था। नेक्स्ट बोला यहाँ पर देखिए आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया हूँ यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बाद संस्करण में फाइल का डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल वर्कशीट .xlx के रूप में सेव किया जाता है। मीन्स 2007 से बाद जो भी संस्करण आया है उसका .xlsx होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2003 का फाइल का एक्सटेंशन नेम, तो उसका होता है .xls होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दिया हूँ कि 2007 से पहले XLS बहुत ही लोकप्रिय एक्सटेंशन नेम था, जिसे बाद में XLSX द्वारा बदल दिया गया है, जिसके बाद से अब उपयोग में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेल में सभी फार्मूला किस सिंबल के शुरू होते हैं। मीन्स अगर आप एमएस एक्सेल में फार्मूला यूज़ करेंगे तो कौन सा सिंबल के द्वारा आप हाईलाइट करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे? तो बराबर के द्वारा ही आप एमएस एक्सेल में फार्मूला यूज़ करेंगे, शुरू करेंगे। नेक्स्ट लिखा रहा है कि डिवाइड करने के लिए प्रतीक मीन्स सिंबल क्या है। मीन्स अगर डिवाइड करना है, भागा देना है, तो क्या करेंगे, कौन सा सिंबल? तो स्लैश होता है। याद रखेंगे कि बैक स्लैश नहीं, सीधा स्लैश यूज करिएगा। इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि गुना करने का प्रतीक को क्या, तो गुना करने का प्रतीक ए स्टार है ना, जिसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टार का सिंबल गुना करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल के रूप में लेबल किया जाता है। तो प्रथम सेल जो होता है वो क्या होता है, तो A1 होता है, प्रथम सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पूरे कॉलम को छिपाने का शॉर्टकट क्या है। मीन्स सभी कॉलम को छिपाना चाहते हैं तो इसमें क्या है, तो कंट्रोल के साथ 0 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो सभी कॉलम सेलेक्टेड कॉलम छिप जाएंगे, अगर आप जो कॉलम सेलेक्ट रखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि पूरे रो को छिपाने का शॉर्टकट क्या है, तो सभी रो को छिपाने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ 9 बटन आप प्रेस करेंगे तो छिप जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या आप दबाएंगे, तो अगर एमएस एक्सेल के एक पूरे अगर आप रो को चयन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे, तो कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट A करेंगे, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा इसमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ स्पेस से होता है, यहाँ पर आंसर नहीं है, इसमें दिया गया है।
आगे देखिए लिखा होगा पूरे कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की, सिलेक्शन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। जैसे अगर आप एमएस एक्सेल में जाएंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जिस कॉलम में क्लिक रहेगा वो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल इज एन होता है नई वर्कबुक लेने का। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर्च बॉक्स लाने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो सर्च बॉक्स लाने के लिए होता है शिफ्ट के साथ F5 आप करेंगे एमएस एक्सेल में तो सर्च बॉक्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक को, ठीक है, का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। मीन्स एमएस एक्सेल में वर्कबुक को क्या करने पर बंद होता है, तो कंट्रोल W करने से आपका वर्कबुक बंद होगा, ना कि एमएस एक्सेल नहीं बंद होगा, आपका अल्ट के साथ F4 से बंद होता है। ये वर्कबुक जो खुला रहेगा जैसे बुक 1 बुक 2 वो बंद होता है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर कि ओपन वर्कबुक के बीच किसी कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है। मीन्स एक से दूसरे में जंप करने के लिए, एक बुक से दूसरे में जंप करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ टैब करेंगे तो एक बुक से दूसरे बुक में आप जंप करेंगे। जैसे बुक 1 बुक 2 बुक 3 इस तरह से कई बुक ओपन रहेगा तो उसमें आप जंप करने के लिए करेंगे। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर जो ओपन रहेंगे सॉफ्टवेयर उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ वर्कबुक की बात हो रही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि विभिन्न वर्कशीट के बीच क्या लिखा हुआ है, नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। मीन्स विभिन्न वर्कबुक के बीच नेविगेट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो देखिए अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं तो इसमें राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ पेज अप। कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो आप वर्कशीट के विभिन्न नेविगेट कर सकते हैं कीबोर्ड के सहायता से, ठीक है। मीन्स एक सीट से दूसरे सीट पे जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्या कि यहाँ पर वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट, तो देखिए एमएस वर्ड में भी वही होता है और एक्सेल में भी एक ही होता है, F7 से कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है, मीन्स सेलेक्टेड डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या उपयोग करेंगे, तो F11 प्रयोग करिएगा। F11 इसका होता है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है, मीन्स एमएस एक्सेल में यूज नहीं किया जाता है, तो सेल, रो, कॉलम, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट इसका राइट आंसर होगा। डॉक्यूमेंट नहीं यूज किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी टाइप के चार्ट आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं होता है, तो मार्जिन, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ओरिएंटेशन या हेडर और फुटर, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं होता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होगा, आप जाकर के लेआउट में देखिएगा, लेआउट टैब में जाकर के देखिएगा, नहीं होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, व्यू को चुनकर, ठीक है, या फिर यहाँ पर फार्मूला चुनकर, टूल्स चुनकर या डेटा चुनकर, तो आप टूल चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसको मैं यहाँ इसमें जब PDF एडिट करूँगा तो दे दूँगा, इसका राइट आंसर टूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिएगा आगे, हाइपर लिंक हो सकता है टेक्स्ट पे, पिक्चर पे, ड्राइंग या ऑब्जेक्ट पे और उपरोक्त सभी पे, तो उपरोक्त सभी पे आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं जो कंट्रोल के से होता है शॉर्टकट की इसका। नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत पाया जा सकते हैं। जब न्यू डॉक्यूमेंट का विकल्प किस टैब में होता है, ठीक है, न्यू कमेंट्स बोला जा रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं, न्यू कमेंट्स का कहाँ पर कौन सा टैब में रहता है, तो आप रिव्यू से आप न्यू कमेंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफ़ॉल्ट रूप में सेट किया जा सकता है, ठीक है। जब नया वर्कबुक बनाइएगा, ठीक है, और नया वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफ़ॉल्ट रूप से आप सेट कर सकते हैं, तो नया वर्कबुक बनाते समय ना आप डिफ़ॉल्ट रूप से 255 आप सीट ले सकते हैं, रूप से सेट कर सकते हैं, ये 255 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बोल रहा है कि सीट के भीतर डेटा को बदलने का शॉर्टकट क्या होता है। तो अगर आप सीट के अंदर कोई डेटा चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। एक्सेल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। मीन्स सेल में एड्रेस जो होता है उसको कैसे किया जाता है। तो देखिए ए तो राइट गलत आंसर है। ए देखिए इसका राइट आंसर A1 होगा। राइट आंसर क्या होगा, A1। इस तरह से होता है। मीन्स पहले कॉलम के नाम होता है, फिर रो के नाम होता है। तो 1 B C D इस तरह से आपका कॉलम को हाईलाइट करता है, नंबर रो को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक्सेल में, यहाँ पर खाली स्थान है, वर्तमान सेल का पता प्रदर्शित करता है। ठीक है। एक्सेल का जो वर्तमान सेल का डेटा पता कहाँ से प्रदर्शित होगा, मीन्स तो नेम बॉक्स से होगा। देखिए साफ लिखा हुआ है नेम बॉक्स। मीन्स अगर आपका इस तरह से सेल यहाँ पर क्लिक कर रखे हैं तो इसमें किस सेल में रखे हुए हैं वो कहाँ से बताएगा, तो नेम बॉक्स में बताएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप खाली स्थान द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। कौन सा, तो सेल पर क्लिक करके, सही बात है। टैब कुंजी पर या एरो पर, यस। उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। वी लुकअप जो कि एक्सेल का बहुत ही मोस्ट पावरफुल आपका ये फार्मूला है। वी लुकअप मीन्स होता है वर्टिकल, डेटा को छानने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है इसे, वह टेक्स्ट खोजता है जिसमें भी होता है, नहीं। वह जांचता है कि एक सेल में टेक्स्ट वैसा ही है जैसा कि अलग सेल में है। संबंधित रिकॉर्ड खोजता है, उपरोक्त में से सभी। तो संबंधित रिकॉर्ड खोजता है मीन्स आप जो डेटा खोजना चाहते हैं, जो टेबल में से निकालना चाहते हैं, उसमें से ज़रूरत के अनुसार डेटा फिल्टर करके लाता है, आपका संबंधित डेटा खोज करके लाता है, सर्च करके लाता है। एक तरह से कहिएगा सर्च की तरह काम करता है। सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं होता है। सेल में डेटा को दर्ज करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग नहीं करेंगे, एस्केप की, टैब की, एरो की, फार्मूला बार पर क्लिक करना। तो एस्केप की से आप डेटा दर्ज नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैं MS एक्सेल का 5 प्रैक्टिस सेट दे रखा हूँ जिसमें 30-30 क्वेश्चन मैं करवाता था। उसको अगर आप देख लेते हैं तो ये आपको आसान लगेगा। ये मैं बूस्टर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि इस 50 क्वेश्चन करने के बाद आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लड़ जाएंगे एग्ज़ाम में, पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है कि हम खाली स्थान द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि सुरक्षित करने के लिए प्रोटेक्ट पासवर्ड, रीड ओनली रिकमेंडेड, राइट रिजर्वेशन पासवर्ड, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई भी नहीं सही बात है। आप कार्य पुस्तिका को सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधन करना पड़ेगा। तो आप अगर लेटर को प्रिंट करना चाहते हैं, वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको इसमें से कौन सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो लेटर हेड को आपको करने के लिए मार्जिन को प्रयोग करना पड़ेगा, मार्जिन सेट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, इसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। तो अनडू जो कि बहुत पावरफुल कमांड्स होता है। बोला जा रहा है कि नॉट, एंड, और OXOR है लॉजिकल फंक्शन। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन ऑपरेशन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट होगा उपरोक्त में कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि MS एक्सेल का उपयोग को, खाली स्थान है, उपयोग को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। MS एक्सेल का प्रयोग स्वचालित रूप से करने के लिए क्या करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसैक्शन रजिस्टर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस फोरकास्टिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, या फिर इसमें से सभी, इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं। साफ बोला जा रहा है कि MS एक्सेल का प्रयोग
स्वचालित रूप से प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें से कोई नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किया जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में कॉलम को कैसे लेबल किया जाता है, मतलब कैसे नाम दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होता है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के द्वारा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेबल किया जा सकता है, तो रो को नंबर के द्वारा करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है, तो क्या है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। एमएस एक्सेल विंडोज़ डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट प्रदर्शित करता है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 3 विंडो प्रदर्शित करते हैं, बशर्ते आपका एमएस एक्सेल एक्टिवेट रहना चाहिए। एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना पड़ता है, तो बहुत ही पावरफुल एक क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि देखिए आप अगर अपने एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं रन डायलॉग बॉक्स से, तो आप सीधे एक्सेल लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए साफ लिखा हुआ है इसका आंसर एक्सेल। कॉलम और रो को संग्रह कहलाता है क्या, तो वर्कशीट कहलाता है। कॉलम और रो बहुत सारा रहता है किस में, तो वर्कशीट में रहता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2003 वर्कशीट का अंतिम कॉलम को क्या कहते हैं, तो अंतिम कॉलम होता है आई और भी मीन्स 6, इस तरह से रहता है। ठीक है, अंतिम कॉलम होता है। ये देखिए लिखा जा रहा है कि एमएस एक्सेल फाइल को सीधे खाली स्थान के रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पीपीटी के रूप में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में खाली स्थान का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है, तो फिल्टर को उपयोग करके आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा जा रहा है कि यहाँ पर वर्कशीट 2003 में, तो हम कुछ क्वेश्चन 2003 से भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाला हूँ, ताकि अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो। अगर आपका कहा जाए 2016 की कि लास्ट अंतिम कॉलम क्या है, तो अंतिम कॉलम होता है XFD, याद रखिएगा 2016 में XFD रहता है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट के अंदर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बताया वो समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए, और जिस भी टॉपिक से वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं लाऊंगा। तो अगर समझ में आया ये सारे क्वेश्चन तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।